नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज जैसा कि मैंने सवेरे भी अपने फेसबुक में डाला था कि मैं अपने गांव में हूं और मैं गांव आ गया हूं। गांव में एक कार्यक्रम है, उसमें अपने साथ में टी हैं, हमसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद, छोटे लोगों से जब स्नेह मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। ख़ास मकसद ये है कि इस वीडियो के द्वारा मैं उन युवाओं को बताना चाहता हूं कि जिस गांव के से आप हैं उस गांव से अपना लगाव जारी रखें, क्योंकि गांव से जो ऊर्जा मिलती है, आपको स्नेह मिलता है। क्योंकि आज जो शहरों की संस्कृति है, हर व्यक्ति अंकल हो गया है, उसकी उम्र चाहे 18 वर्ष हो, चाहे 80 वर्ष की हो, 95 वर्ष का भी हो। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो यहाँ आपको चाचा मिल जाएंगे, ताऊ मिल जाएंगे, बड़े पापा मिल जाएंगे, बाबा मिल जाएंगे। तो ये फ़र्क है और इस फ़र्क को शहरों तक पहुँचाया जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। जितने लोग युवा हैं इस चीज़ से सीख लें कि जब वो गांव जाएं तो वहाँ से ये चीज़ लेके आएँ और अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि अंकल तो एक ही हो सकता है, लेकिन जो रिश्ते हैं वो कई हो सकते हैं। हम अभी हैं अपने गांव में, और गांव में यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है उसके संचालक हैं हमारे मुकेश जी। तो मुकेश जी से मिलते समय हमारे मन में एक प्रश्न आया। मैंने उनसे जानना चाहा कि 100 में कितनी शादियाँ ऐसी होती हैं जिनमें झगड़े होते हैं। झगड़े मतलब आमतौर पे हर बारात में कहीं न कहीं छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। उसके कारण अलग अलग होते हैं, कहीं दहेज पे होता है, कहीं और कोई कारण होता है, कई जगह लड़के और लड़की परिवार वालों से भी होता है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कितने % ऐसे आपके पास मामले होते हैं जब पक्षों में झगड़ा होता है। मुकेश जी 10% ऐसे होते हैं अच्छा, जिनमें झगड़े हो जाते हैं आपकी दारू की वजह से। अच्छा, इनका कहने का अर्थ है कि 10% शादियों में झगड़े होते हैं, यानी 100 शादियां अगर हुई हमारे गेस्ट हाउस में तो 10 में झगड़े जरूर होते हैं। और उनका कारण मुख्यतः दारू होती है। तो दारू तो एक ऐसी चीज़ है जिससे कहीं भी झगड़े होते रहते हैं। तो हम उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे, अगर हमारा ये वीडियो हमारे गाँव वाले देखेंगे तो इन चीज़ों से बचा जाए। और जो दारू पीने के लिए शौकीन लोग हैं उनको समझाएं कि भैया दारू पीना ही है तो शादी निपटा लेने दो, शादी के बाद में ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र और हमारे छोटे भाई बसंत लाल जी हमारे साथ में हैं। तो मैं चूँकि 40 वर्षों से अधिक समय हो गया कि 42 वर्ष हो गए तब से गांव से अलग हूँ। यदा कदा आना जाना रहता है, सबसे मिलना जुलना भी रहता है। तो मैं बसंत लाल जी से पूछूंगा कि इस 40 और 42 वर्ष के बीच में जो हमारा देश तरक्की की है जिस प्रकार से, वो हमारे गांव में क्या बदलाव आए हुए हैं, उस पर हमारे बसंत लाल जी अपनी बात रखेंगे। गांव में इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है पहले से, क्योंकि हम तो यहीं जन्म लिए, यहीं बड़े हुए, यहीं 59-60 साल के हो गए। गांव में जो आज के 40 साल नहीं 10 साल पहले, 15 साल पहले थे और अब में 200% कम से कम विकास हुआ पूरे गांव में। जी जी। गांव में कहीं पर निकलने के लिए रास्ता नहीं थी, हम लोग खेतों से निकलते थे बरसात में। अब पूरे गांव में प्रधान जब से मुकेश हुए तब से पूरे गांव में इतनी ज़्यादा रोडें बना दी कि पूरा, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, कहीं चले जाओ पैर में मिट्टी नहीं लगना है। सब RCC रोडें बनी हैं, सब शौचालय मोदी जी के सहयोग से और प्रधान के सहयोग से बने हुए हैं। अब कोई खेतों में लैट्रिन टट्टी भी नहीं जाता है। अब बिल्कुल शहर की तरह गांव हो गया है। पहले ज़माना अब चले गए जी जो था जी। अब बिल्कुल गांव, हमारा गांव तो बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा और बहुत ही विकास के पर अग्रसर है। आज के 10 साल में देखो 4 गेस्ट हाउस ही बन गए। ये विकास ही तो है गांव का। और पूरा गांव चमन है इस समय। और मुकेश की प्रधानी में गांव ने पूरा बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तब से ही गांव अच्छा लगने लगा और रास्ता सब बन गई और सब RCC लग गई। बहुत विकास बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में हमारे अग्रज नरेश कुमार जी हैं और बहुत अच्छा लगता है जब गांव में कोई बुजुर्ग बड़ा आदमी मिलता है अपने से
तो जब ऐसा मौका मिला हमको, तो हमने कहा चलो इसका लाभ उठाया जाए। तो मैं आप नरेश कुमार जी से जानना चाहूँगा कि इस 40 वर्षों में, जब से मैंने गांव छोड़ा है 42 वर्ष हो गए, इस 42 वर्षों में गांव हमारा कितना बदला है? काफी बदला है, बहुत प्रोग्रेस हो गई। क्या क्या बदलाव हुए? बदलाव का विकास कार्य बढ़िया हुआ है, सब रोडें बन गई। हाँ, तो ये भी जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बसंत लाल जी से बात की थी, वो भी कह रहे थे कि गांव की जो सड़कें, नाली सब बढ़िया बन गई हैं और बहुत विकास हुआ इन वर्षों में। हमारा देश जैसे तरक्की कर रहा है, ऐसे हमारे गांव ने भी तरक्की की है। नरेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी गांव में हूं और गांव में जो कार्यक्रम में आया हूं, तो ये हमारे सब गांव के निवासी हैं और इनका जो है अपना किसी का कारोबार है, किसी नौकरी में है, कोई अपनी खेती कर रहे हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। तो इनके साथ मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ में हमारे गांव के हरनाम जी हैं और हरनाम जी से मैं जानना ये चाहूँगा कि वो कर क्या रहे हैं अभी? हम इस समय खेती बाड़ी देख रहे हैं, कर रहे हैं। उसके अलावा भी कोई काम करते हो क्या? इसके अलावा कपड़ा बेचते हैं। तो कपड़े का व्यवसाय आपका कैसा चल रहा है इस समय? इस समय तो आप सहालत चल रही है, अच्छा चल रहा है। कमाई हो रही बढ़िया से? हाँ, बढ़िया हो रही है। और क्या, चलो बहुत अच्छा है। इस समय गांव का माहौल कैसा है? इस समय तो ठीक माहौल चल रहा है, सब फसल भी अच्छी है और सब बढ़िया चल रही है फसल भी। तो इसका मतलब है गांव में चैन और अमन है सब पूरा? हाँ, सब बढ़िया है इस समय। चलो बहुत अच्छा लगता है, अपने गांव के विषय में जानने को बड़ी उत्सुकता रहती है मुझे। मैं बाहर भी रहता हूं तब भी अपने गांव के विषय में सोचता रहता हूं और आज अपने गांव वालों से मुखातिब हूं, तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन के बारे में कई लोगों ने बताया। पहले की अपेक्षा भी सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, यहाँ पर साफ सफाई भी अच्छी होने लगी है, लोगों का जीवन यापन करने का ढंग भी बदल गया है, बहुत उच्च स्तरीय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हरनाम जी आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में आज अवधेश जी हैं और अवधेश जी का हमारा बहुत पुराना नाता है। जब हम लोग आज से करीब कहे 45-50 साल पहले सही गांव में शाखा लगाया करते थे, शाखा लगती थी, तो हम मुख्य शिक्षक हुआ करते थे और ये अगर शिक्षक हुआ करते थे और हमारी एब्सेंस में आप भी मुख्य शिक्षक हुआ करते थे। तो हमारे बीच में है, वैसे लखनऊ में निवास है आपका, हमारे गांव के हैं, तो बहुत अच्छा मौका है। हमने कहा चलो उनसे बात करें। अभी उदय जी ये बताइए कि इन 42 वर्षों में हमारा देश तो बदला ही है, हमारे गांव में कितना परिवर्तन हुआ? बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो 42 साल पहले जो बात थी, आज के दिनों में विकास की गति बहुत तेजी से हुई है। नौकरी पेशे में जाने कितने लोग आ चुके हैं, बहुत प्रगति कर रहा है गांव अपना। बहुत अच्छा लगता है सुनकर के गांव हमारा प्रगति कर रहा है। जी। तो अभी आप क्या नौकरी में, किस नौकरी में हैं? हम इस समय भूमि विकास बैंक में है, शाखा प्रबंधक के पद पे, और हमारी पोस्टिंग इस समय लखीमपुर में है, निघासन में। जी, निघासन में है और शायद अब जो है ग्रामीण विकास में ही काम करती है। जी। किसानों को ऋण देना उस तरीके से बहुत ही विकास में, ग्रामीण विकास में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभा रही है हमारी बैंक। मुझे लगता है कि आपका भी रिटायरमेंट होने वाला होगा। हाँ, नजदीक ही है, अब थोड़ा समय बचा है। इसी 2-4 महीनों में हम भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर खाली हो जाएगा मामला। बहुत बढ़िया, खाली हो जाएंगे। उसके बाद मेरी इच्छा होगी कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी योगदान कर सकते हो, हाँ, जो भी हो पाएगा हम वो अपना योगदान करते रहें। और क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में अधिकांश हमने देखा लोग घर में बैठ जाते हैं और समाज से कर जाते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप कटना नहीं है, समाज में किसी भी क्षेत्र में आप उसको चयन कर लीजिए, उस क्षेत्र में अपने लगना है। और बस आपका चाचा जी आशीर्वाद बना रहे, फिर ऐसे ही आगे कुछ अच्छा ही करने की प्लान करेंगे, समाज सेवा में अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में अभी प्रवीण कुमार जी हैं, प्रवीण कुमार पटेल। आप पेशे से लेखपाल हैं। तो अभी मैं सोचता हूँ कि जब गांव आया ही हूँ और ऐसे मौके कम आते हैं, जब मौका मिला है तो उसका लाभ लिया जाए। प्रवीण जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आप रह कहाँ पर रहे हैं? हम लखनऊ में निवास कर रहे हैं।
लखनऊ में कहाँ पर है आपका घर? पारा जगह है, गायत्री विहार कॉलोनी पारा में निवास कर रहे हैं। तो आप तो लेखपाल हैं, तो आप किस गांव के लेखपाल हैं अभी? यहाँ खैरुद्दीनपुर क्षेत्र है हमारे पास, बांगरमऊ तहसील में खैरुद्दीनपुर। तो इस समय जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं लोगों के कल्याण के लिए, वो कौन कौन सी मुख्य योजनाएं इस समय चल रही हैं? योजनाओं प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है बहुत जोर से चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री जो है कराई जा रही है। बाकी हम लोगों की जो है एग्रीस्टेक चल रहा है, लेखपालों के द्वारा एग्रीस्टेक की जो पड़ताल होती है खेत की पड़ताल कराई जा रही है। और भी तरह तरह की योजनाएं आती रहती है, समय समय उसका क्रियान्वयन लेखपालों के द्वारा किया जाता है। तो क्या इस समय जितने भी पात्र लोग होते हैं उनको पूरा लाभ मिल रहा है योजनाओं का? पात्र लोगों को ही तो लाभ मिलता है, कहीं कहीं 1-2% मिल भी सकते हैं पात्र लोगों को। उन्हीं का चिन्हांकन जब पकड़ में आ जाता है, चिन्हांकन करके उनका निरस्तीकरण भी होता है। अगर कोई योजना का गलत लाभ जो कोई व्यक्ति पा रहा है, जांच में अगर वो गलत पाया जाता है तो उसका जो लाभ दिया है उसको निरस्त भी किया जाता है। आप शायद लेखपाल संघ के कोई पदाधिकारी भी हैं शायद? वर्तमान में नहीं, इसके पूर्व में मैं पदाधिकारी अपने यूनियन का जिला अध्यक्ष था। इस समय मैंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा, इस बार कोई पदाधिकारी नहीं। अच्छा, हाँ, पहले कभी आपका देखा था कोई जिलाध्यक्ष थे, तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे गांव के बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं जिनसे आज मैं आपसे मिलवा रहा हूँ। हर प्रकार के लोग, छोटा व्यवसायी भी है, बड़े उद्योगपति भी, उद्योग करने वाले भी हैं और नौकरी पेशा भी हैं। आपका प्रवीण कुमार जी, हमारे चैनल न्यूज़ सच तक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भी हमारे गांव के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मान सिंह जी हैं। तो मान सिंह जी, पहले इनका वाइन का ठेका भी था, तो एक घर में एक ट्रेजेडी हो गई। इनके भाई जो देखते थे उसका पूरा काम, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर अब ये अकेले हैं। तो अभी मान सिंह जी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमारी आड़त है मंडी बांगरमऊ में। किस चीज की आड़त है आपकी? सब्जी वगैरह है, फल फ्रूट है, इसका है। तो सब्जी की आड़त है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि सब्जी आपके यहाँ आती कहाँ से है? ये पूरे गांव देहात से आती है और कुछ गंज और ये ब्लॉक तख्ता से आती है, सभी तरफ से, कटरी बिल्हौर से। जब यहाँ सब्जी नहीं हो रही होती तब कहाँ से मंगाते हैं? कानपुर लखनऊ से। अच्छा, कानपुर लखनऊ की जो आड़तें हैं, यहाँ जो मंडियां हैं वहाँ की, वहाँ से मंगाते हैं जी। तो आपकी बांगरमऊ में कितने टन तक सब्जी की खपत होती है आपकी आड़त के द्वारा? हमारा आड़त करीब करीब 50 कुंटल से 70 कुंटल तक। अच्छा, 50 से 70 कुंटल तक आपकी आड़त के जाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ हैं भी रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी होम्योपैथ के डॉक्टर हैं और इनके पिताजी भी बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर रहे। और उनके जमाने में तो उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि अगर उनके पास कोई कालरा या हैजा का मरीज आ जाता था, अगर उसकी सांस चलती होती थी तो उनका दावा था कि वहाँ भले ही चारपाई पे आया हो और अपने पाँव टूट के जाता था। काफी उस समय डॉक्टर होते भी नहीं थे गांव में, कई गांव के बीच में कोई डॉक्टर हुआ करते थे। तो उस समय इनके पिताजी डॉक्टर रहे। और आज के इस अंक में बस इतना ही। आप हमारे इस अंक को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।